हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। बहुत सारे लोगों को डाउट अभी हो रहा है कि जैगल प्रीपेड में आखिर करना क्या चाहिए और इतने अच्छे नंबर देने के बाद भी आखिर कंपनी गिर क्यों रहा है। तो देखिए, मुझे भी ये बात थोड़ा अजीब लगा कि इतना मार्केट गिर क्यों रहा है। तो मैंने थोड़ा डीप में जाके रिसर्च किया तो मुझे समझ में आया कि कुछ दो चार रीजन्स है जिसकी वजह से कंपनी में हमको फॉल देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए, नॉर्मली अगर ऊपर ऊपर से कंपनी को देखें तो कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, गाइडेंस को भी इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। लेकिन देखिए, जब मार्केट सेंटिमेंट खराब होता है ना तो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से देखते हैं क्योंकि उनका पैसा थोड़ा सा भी वो रिस्क लेना नहीं चाहते, खास करके ऐसे सिचुएशन में। तो वो दो तीन जो कारण मुझे नज़र आया और जो शायद एक्चुअली में मुझे भी एज ए इन्वेस्टर अगर हूँ तो मुझे भी दिक्कत करेगा, उसके बारे में बात करूँगा। और लास्ट में ये बताऊँगा कि मैं फिलहाल टोटल इस स्टॉक को लेके क्या सोचता हूँ, क्या इसमें हमको बने रहना चाहिए या इसमें निकल जाना चाहिए, जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, उन सब के ऊपर मैं अपना व्यूज़ शेयर करूँगा। बट पहले देख लेते हैं कि मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो देखिए, सबसे जो बड़ा मेन प्रॉब्लम है, कंपनी ने ये बोला कि हम लोग अपना जो रेवेन्यू को गाइड करेंगे, मतलब जो रेवेन्यू गाइडेंस दिया 30-40% का, वो अगले 5 साल तक दिया है। तो जनरल मार्केट में अगर आपका मार्केट सेंटीमेंट बहुत अच्छा होता तो इसको बहुत पॉजिटिवली आता और लोग उसको बहुत ज़्यादा रिवार्ड करते। तो इस कंपनी को उतना ज़्यादा रिवार्ड नहीं मिला क्योंकि 5 साल एक लंबा समय है और हमें श्योरिटी नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, बट ये भी एक रीज़न है। दूसरा एक मेन रीज़न है, देखिए इनका मेन बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये लोग कार्ड इशू करते हैं कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को, जिसमें वो लोग खर्चे को ट्रैक कर सकते हैं और वो एम्प्लॉय खर्चा करता है तो उसमें से कुछ इनको एक टुकड़ा पैसा मिल जाता है। मतलब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने 100 रुपये खर्च किया एम्प्लॉय ने, तो उसमें से मुझे 1 रुपये मिलेगा। समझने के लिए बता रहा हूँ, एक्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, अमाउंट कुछ अलग हो सकता है, बट ईजी होने के लिए हम करते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय ने 100 रुपये खर्चा किया तो मुझे 1 रुपये मिलेगा। अब ये कार्ड मान लीजिए उस एम्प्लॉय के पास है, तो वो एम्प्लॉय खर्चा कर ही देगा बोल के कोई गारंटी तो नहीं है, उसका आज मन नहीं है वो कल खर्चा करेगा या किसी और दिन खर्चा करेगा। लेकिन अगर मुझे जैगल प्रीपेड को रेवेन्यू चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि वो जो एम्प्लॉय है वो उस कार्ड से खर्चा करे। तो उस कार्ड से खर्चा करने के लिए मुझे उसे कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा, कुछ रीज़न देना पड़ेगा आप खर्चा करो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको कैशबैक देता हूँ। जैगल प्रीपेड एम्प्लॉयज़ को कैशबैक दे रहा है कि आप पैसा खर्चा करो, उसमें से आपको कैशबैक मिल जाएगा। अब यहीं पे मेन प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। मान लीजिए मुझे अगर 1 रुपये मिल रहा है रेवेन्यू के तौर पे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ उस एम्प्लॉय को कि आप उसमें से 50 पैसा ले लो, मतलब मेरा जो रेवेन्यू हो रहा है आपकी वजह से उसका 50 पैसा ले लो। तो एक्चुअल में अगर नंबर देखें तो जो इंसेंटिव कंपनी दे रही है वो 67% दे रही है। मतलब अगर 1 रुपये में खर्चा, मतलब अगर मुझे रेवेन्यू मिल रहा है जैगल प्रीपेड को अगर 1 रुपये मिल रहा है तो वो 67 पैसे वापस घुरा दे रहा है उस एम्प्लॉय को खर्चा करने के लिए। तो ये एक तरीके से मान लीजिए कस्टमर को एक्वायर करने का कॉस्ट हो गया, क्योंकि उसके पास कार्ड तो है बट वो खर्चा करेगा कि नहीं करेगा वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब वो खर्चा करेगा तभी जैगल को पैसा मिलेगा। तो उसे खर्चा करवाने के लिए कंपनी को 67% रेवेन्यू शेयर करना पड़ रहा है, जिसको इंसेंटिव बोलते हैं। तो ये नंबर एक बहुत ही खराब है। आप मान लीजिए ये आपका कस्टमर को एक्वायर करने का एक कॉस्ट हो गया। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल थोड़ा नया है तो स्टार्टिंग में इतना हाई हो सकता है, लेकिन जब कंपनी से पूछा गया कि ये इंसेंटिव कॉस्ट आपका कब तक कम हो सकता है, तो उन्होंने कहा है कि हम 67% को घटा के 50% में करेंगे, लेकिन ये भी करने में उनको लगभग 5 साल लग जाने वाला है। तो अगेन टाइम काफ़ी लंबा दे दिया और 67% से सिर्फ 50% आएगा। तो यहाँ भी इनका जो टेक रेट है, मतलब जो पैसा ये मतलब कमीशन जो ले सकते थे, वहाँ में फिर भी इनको 50% वापस रिटर्न देना पड़ रहा है ताकि वो कस्टमर है जो मतलब जो एम्प्लॉय है वो पैसा खर्च करे। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि देखिए, कंपनी बोल रही है जैसे ये जो प्रीपेड जो कार्ड है उसमें क्या है कि उसको खर्चा करवाने के लिए मुझे इंसेंटिव देना पड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कंपनी ने क्या बोला है कि हम जैग मनी बोल के एक मतलब क्रेडिट कार्ड, जैगल प्रीपेड का खुद का क्रेडिट कार्ड हम उन्हीं एम्प्लॉयज़ को देंगे। तो देखिए, इनके पास एम्प्लॉय का बेस कितना है, लगभग 3.7 मिलियन, मतलब 37 लैक्स लोग हैं इनके सर्विस को यूज़ कर रहे हैं। तो ये उनको आप क्रेडिट कार्ड देंगे। जैगल प्रीपेड क्या है, प्रीपेड कार्ड्स देता है। जैसे मान लीजिए उसमें पहले से पैसा डाला हुआ उसको बस आपको खर्च करना है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होगा, आप जैसे नॉर्मल बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है, आप पैसा खर्च कीजिए, उसके ऊपर अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ आपको मार्जिन बहुत अच्छा खासा मिलता है। पर मंथ का 2%, 3% तक का वहाँ पे इंटरेस्ट चला जाता है। तो यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि ये जो बिजनेस है क्रेडिट कार्ड का, इसको स्केल होने में टाइम लगता है। अभी IDFC फर्स्ट बैंक ने भी ये बिजनेस स्टार्ट किया था क्रेडिट कार्ड का, तो मेरे ख्याल से उसको लगभग 3 से 4 साल लगा है ब्रेक इवन में आने के लिए। यानी ये बिजनेस भी ऐसा नहीं कि आपको आने वाले 1 साल में या 1.5 साल में ही आपको फटाफट पैसा जनरेट करके देगा। इस बिजनेस में आपको पैसा खर्चा करना है, उसके बाद 3-4 साल बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखना शुरू हो सकता है।
उसमें भी एक दिक्कत ये है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है, इसमें बैड लोन्स हो सकते हैं, एनपीएस हो सकता है। तो अगेन ये जो बिजनेस में अभी क्या आपको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब आगे जाके 4-5 साल में आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी देखिए मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, तो हर इन्वेस्टर को चिंता होता ही है कि क्या मैं इसके पर अभी ऐसे मार्केट में रिस्क लूँ कि ना लूँ। तो ये तो कुछ रीजंस हो गए। एक रीज़न और बहुत बड़ा रीज़न जो मुझे लगता है वो है इनका जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो काफ़ी कम है। मेरे ख्याल से इनका ये 7-8% के आसपास है क्या, लिख के रखा था मैंने यहाँ पे, वही 7-8% के आसपास ही है। तो ये नंबर बहुत ही कम है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको बहुत फास्ट एक्सपेंशन करना है तो आपका आरओई कम से कम डबल डिजिट में होना पड़ेगा, कम से कम 12-13-14% होगा, तब आप अपने पैसे को बहुत बेटर तरीके से यूज़ कर पाओगे। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो अगर आप उसको बिजनेस में लगा रहे हैं और वहाँ से अगर आप सिर्फ 8-9% जनरेट कर पा रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप उसको म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए या एफडी में डाल दीजिए। कम से कम आपको वहीं पे 8-9% मिल जाएगा, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, इतना रिस्क लेने के बाद अगर आप सिर्फ 8-9% ही कमा पा रहे हैं, तो ये एक बहुत ख़राब बिजनेस मॉडल मतलब दिखने में लगता है। दूसरा बात यह है कि कंपनी का जो पैट मार्जिन है ये भी आपका डिक्रीज करता हुआ नजर आया है। मतलब जो पिछले क्वार्टर में लगभग 8.09% था, वो घट के अभी 7.05% हो चुका है। तो ये भी आपको नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो अब नेट अगर मैं देखूं कि मेन प्रॉब्लम क्या है, तो ये इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ये जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ग्रो तो बहुत अच्छे स्पीड से कर रहा है, 40% से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको ग्रो करने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। और मान लीजिए ऐसे कंडीशन में कोई दूसरी कंपनी ने देखा कि हाँ ये तो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और मैं ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता हूँ, वैसे कोई कंपनी अगर आ जाती है तो इसको फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ रीजंस की वजह से कंपनी में जो हमको डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। एक और रीज़न ये हो सकता है कि देखिए है तो ये भी एक आईटी कंपनी, तो बाकी आईटी कंपनीज़ का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग देखूँ, मतलब कितना वैल्यूएशन है, तो 20 से 25 के आसपास का है, बट इस कंपनी का चल रहा है 36 का। तो अगर बाकी लोगों से कंपेयर करेंगे तो यहाँ वैल्यूएशन भी थोड़ा महंगा हो गया है। तो नेट देखिए बात ये है, मुझे कंपनी तो ठीक लग रहा है, बट बिजनेस मॉडल को इवॉल्व होने में, अच्छे से प्रॉफिट जनरेट करने में थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। और एक बात मैनेजमेंट ने ये कहा कि आपका जो कैश फ्लो है, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बिजनेस किया, सारा प्रॉफिट निकाला, उसके बाद सबको सैलरी दे दिया, उसके बाद लास्ट में मेरे कंपनी के पास कितना पैसा हाथ में बचता है, तो वो पैसा कंपनी के पास फिलहाल नहीं बच रहा है, वो आने में लगभग 2027 का एंडिंग तक आएगा। तो यहाँ भी मतलब कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव होने के लिए 1 साल और लगाने वाली है, और मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। तो इन सब चीज़ों को मिला के कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो धीरे धीरे गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए अच्छी बातें भी हैं, खराब बातें भी हैं। तो खराब बात तो मैंने बताया, और अच्छी बात को मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर कर दिया था। तो नेट अगर मैं यहाँ पे आज की डेट में खड़ा होकर देखूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपने पोर्टफोलियो का लगभग 1 से 2% एलोकेट कर दिया हुआ है। और क्योंकि मुझे लगता है कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक है और आगे जाके प्रॉफिट कमा सकती है, सिर्फ मार्केट सेंटीमेंट खराब होने की वजह से और हाइप ज़्यादा बन जाने की वजह से इसमें फॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके वजह से मैं फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट निकालने वाला नहीं हूँ, बस उसको मैं होल्ड करूँगा। बट हाँ, मैं इसमें नया इन्वेस्टमेंट करने की गलती नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए जब मार्केट सेंटीमेंट खराब होता है उस टाइम पे हमको हीरो नहीं बनना होता है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने कैपिटल को बहुत समझदारी के साथ एलोकेशन देना पड़ेगा। तो जो प्रॉब्लम्स है वो सही के में प्रॉब्लम्स है, आगे जाके क्रिएट कर सकता है, बट ये कंपनी अगर अच्छा काम करती है तो आगे प्रॉफिटेबिलिटी बन सकता है। तो अभी हमें क्या करना है, हमको वेट एंड वॉच करना है, नया पैसा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा डाला हुआ है, अब प्रॉफिट में है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना यहाँ बेटर होता है। क्योंकि देखिए जब मार्केट गिर रहा है तो अपना जो प्रॉफिट है वो गिरते हुए वो देखिए किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इससे अच्छा क्या रहता है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट उसमें से निकाल लीजिए। अब टेक्निकल बेसिस पे अगर देखूं तो जैगल प्रीपेड का जो सपोर्ट अगर देखूं, मतलब टेक्निकल बेसिस पे, तो 240 के आसपास इसका एक अच्छा का सपोर्ट है, 240-250 के रेंज में सपोर्ट है। तो 250 को तो इसने ब्रेक कर दिया है, बट मुझे लगता है कि 240 के पास, 250 के पास में ही है। तो यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है 240-250 के बीच में। तो यहाँ अगर आप चाहते हैं तो वेट आउट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसे बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, बट इस जगह पे तो मैं इसको और ऐड नहीं करना चाहूँगा। कुल मिला के बात यही है, बट कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है।